अभिवृत्ति का मतलब होता है एटीट्यूड। लोग बोलता है ना कि एटीट्यूड है। एटीट्यूड यानी हिंदी में अभिवृत्ति। एटीट्यूड क्या होता है? यानी अभिवृत्ति जो होता है जन्मजात नहीं होता है। देखते कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो अपने कुछ प्रभाव दिखाता है। आगे वाला को चुप कराइए ना। तुम लोग ना पूछिए तो ना सर तो हटा दीजिए। कौन बोल रहा है? ये बोला है। हल्ला नहीं सबको कीजिए। क्या बोल रहे हैं? चुप हो जाए सब लोग। देखिए अभिवृत्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एटीट्यूड। एटीट्यूड माने अभिवृत्ति। अभिवृत्ति जन्मजात नहीं होता है। मतलब कि जन्म जब कोई बच्चा लेता है तो कुछ न वो कुछ समझता है न किसी को कुछ दिखाना चाहता है। उसके पास जो होता है बस वो वही करता है। अगर पेट दर्द हो रहा है तो बस रोएगा, भूख लगल रहेगा तो रोएगा, न तो सोएगा। यानी कि जन्मजात ये सब चीज नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें अपना एक आपका प्रभाव होता है, उसी को अभिवृत्ति कहते हैं। जैसे कि क्या है, इसका निर्माण परिवर्तन के द्वारा चलता है। आयु बढ़ने के साथ अभिवृत्ति का विकास होता है। समानता अभिवृत्ति स्वयं के अनुभव तथा दूसरों की अंतःक्रिया के माध्यम में संरेखी होती है। यानी कि हम अपने आप में क्या सोचते हैं और दूसरों से क्या सीखते हैं। यानी कि अपने आप में हम क्या सोच रहे हैं अपने बारे में कि हम कैसे हैं, और दूसरा हमारे बारे में क्या सोच रहा है। ये दोनों को मिला करके एक तरह का व्यवहार हमको मेरे अंदर बन जाता है, किसी भी व्यक्ति के अंदर बनता है। तो इसी को बोला जाता है अभिवृत्ति। जो लोग कहता है ना कि बहुत एटीट्यूड दिखा रहा है, एटीट्यूड दिखाने का मतलब हर व्यक्ति के अंदर है। और देखिए अगर कोई ड्राइवर है, कोई आदमी ड्राइवर है तो उसका व्यवहार ड्राइवर के तरह होगा। अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर है तो उसका व्यवहार डॉक्टर के तरह होगा। तो जो जिस फैशन में रहता है, जिस तरह का व्यवहार करता है, वैसा ही उसका भी व्यवहार हो जाता है। अब देखिए सहचार्य द्वारा अभिवृत्तियों के अधिगम। यानी कि जैसा कि आप जानते हैं कि विद्यार्थी अध्यापक द्वारा एक विशेष विषय में अभिरुचि कर लेते हैं। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि अध्यापक उनके अनेक सकारात्मक गुण दिखाते हैं, सकारात्मक उनके विषय से जुड़ जाते हैं जिसे वह पढ़ता है, और दूसरे शब्दों में विषय के प्रति अभिवृत्ति एवं विद्यार्थी के मध्य सकारात्मक सहचार्य द्वारा सीखी जाती है। यानी कि पढ़ाई में भी एक तरह का अभिवृत्ति होता है, व्यवहार होता है। जैसे मान लेते कि अगर कोई विषय है जिसको विद्यार्थी ज्यादा भारी समझता है, जैसे कि कोई विद्यार्थी जिसको मैथ आ नहीं रहा है बनाने, लेकिन अगर जब वह किसी अच्छे टीचर के पास जाता है तो उसको बहुत हल्का कर देता है समझा करके। और जब समझा के करता है तो वही जो विद्यार्थी मैथ से दूर भागता था वही अब कहता है कि नहीं हम जब पढ़ेंगे तो मैथे पढ़ेंगे। तो मैथ के प्रति उसका व्यवहार बदल गया, उसका नजरिया बदल गया। तो यही चीज अभिवृत्ति है। अभिवृत्ति यानी आपका अपने आप को देखने का नजरिया कैसा है, इसी चीज को अभिवृत्ति कहते हैं, यानी एटीट्यूड। तो एटीट्यूड निर्माण कैसे कैसे होता है, यानी कि व्यक्ति का एटीट्यूड कई प्रकार का होता है। तो बनता कैसे है? अब तो जान गए कि बच्चा जन्मजात एटीट्यूड आता नहीं है, तो कैसे बनता है? तो परिवार और विद्यालय के परिवेश से। ऐसा अवस्था में अभिवृत्ति निर्माण करने वाले माता पिता परिवार के अन्य सदस्य भूमिका निभाते हैं। तत्पश्चात विद्यालय में परिवेश अभिवृत्ति निर्माण के लिए महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि बन जाता है। परिवार और विद्यालय के अभिवृत्तियों में आमतौर पर सहचार पुरस्कार धन के रूप के माध्यम से होता है। और देखिए इसका कहने का मतलब है कि अगर कोई परिवार का व्यक्ति है, अगर कोई परिवार का व्यक्ति है, वह अपने अच्छे परिवार का व्यक्ति है तो वह अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाएगा। वहीं पर अगर उसका कोई पड़ोसी है जिसका स्थिति अच्छा नहीं है और उसका व्यवहार भी अच्छा नहीं है तो वह कोई दूसरे खराब स्कूल में पढ़ाएगा। तो जो अच्छा स्कूल में पढ़ाएगा उसका व्यवहार अलग होगा, और जो खराब स्कूल में पढ़ाएगा उसका व्यवहार अलग होगा। यानी कि आपके घर में कैसा व्यवहार होता है और आपके विद्यालय में कैसा व्यवहार होता है, इसके आधार पर आपका अपने आप को देखने का नजरिया बदल जाता है। देखते हैं इंग्लिश मीडियम का लड़का सब अलगे तरह का होता है, हिंदी मीडियम का लड़का सब अलगे तरह का होता है। तो क्या है, इंग्लिश मीडियम का लड़का जो होगा उसका परिवार भी इंग्लिश मीडियम के तरह होगा, माने उसका रहन सहन चाल ढाल हाव भाव, और उसका विद्यालय भी वैसा है, इसलिए उसका व्यवहार वैसा बना होगा। और हिंदी मीडियम का जो बच्चा होगा उसका व्यवहार थोड़ा अलग होगा। यानी जैसे कि मतलब ये समझाने के लिए वो उदाहरण दे रहे हैं।
ये चीज है। तो विद्यालय और अपने परिवार के आधार पर व्यक्ति का व्यवहार बदलता है, जिसको एटीट्यूड कहा जाता है, माने एटीट्यूड बदलता है। उसके बाद संदर्भ समूह। समूह का मतलब यह वह समूह है जिसमें आत्मीकरण स्थापित कर लेता है, चाहे विधिवत सदस्य हो या नहीं। यदि कोई व्यक्ति आदिवासी समाज का आत्मीय संबंध स्थापित कर ले तो यह मनोवृत्ति उसके आदिवासी समाज के मूलदंडों पर प्रभाव डालेगा। यानी कि समूह के आधार पर आप कैसे समूह से अपना रिश्ता रखते हैं, माने कैसे समूह से। बहुत लोग होता है जैसे कि बच्चा अगर स्कूल जाता है तो कुछ बच्चा जो होता है वो बदमाश होता है, तो उसका दोस्ती बदमाश सबके साथ ज्यादा होगा। और कुछ बच्चा होता है अकेले होता है, यानी कि अच्छा होगा, अकेले शांत रहेगा। तो अगर विद्यालय में कोई ऐसा बच्चा है तो वो उससे दोस्ती कर लेगा। यानी कि आप जैसा समूह में रहिएगा आपका व्यवहार भी वैसा ही हो जाएगा। तो अगर जैसे बदमाश बच्चा है तो उसका व्यवहार, उसका रहन सहन, उसका चाल ढाल सब उसी के अनुरूप बदलेगा। तो समूह के आधार पर भी व्यवहार बदलता है, एटीट्यूड आपका बदलता है। उसके बाद है व्यक्तिगत अनुभव। व्यक्तिगत अनुभव यानी कि आप क्या अनुभव करते हैं। जैसे कि कुछ लोग हैं जो कि नया जगह पर जाता है, उससे बहुत कुछ सीख के आता है, तो कहता है कि नहीं हम अब ऐसे करेंगे, ऐसे रहेंगे। तो इससे भी आपका एटीट्यूड बदल जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप अभी तक मतलब अपने घर में ही रहते थे, आसपास रहते थे, और गए किसी बड़े आदमी के पास जा करके 4-5 दिन 10 दिन रह करके आए, जो कि वो अच्छा है, अपने जीवन में बहुत अच्छा काम कर चुका है, लोगों का भलाई कर रहा है, सामाजिक आदमी है। तो उसके पास से जब आप रह के आइएगा, तो जब आप अपने पास घरे आइएगा तो सोचिएगा कि नहीं वैसा ही हमको बनना है। तो आपके अंदर उस तरह का व्यवहार उत्पन्न होने लगेगा। तो ये भी आपका एक एटीट्यूड बन जाएगा। यानी कि व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर भी आपका एटीट्यूड बनता है। यानी कि एटीट्यूड को हिंदी में अभिवृत्ति कहते हैं, अभिवृत्ति बनता है। कि अभिवृत्ति का मतलब क्या, अभिवृत्ति यानी कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, अपने व्यवहार को किस तरह से प्रदर्शित करते हैं, यही चीज है अभिवृत्ति। और अगला है संचार के माध्यम से। संचार के माध्यम से भी हम अपने अभिवृत्ति को अच्छा करते हैं या परिवर्तन होता है। जैसे कि पहले के आज से 5 साल 10 साल पहले लोगों के पास मोबाइल नहीं था, तो उन लोग का रहन सहन, खाना पीना, बात व्यवहार सब कुछ अलग था। लेकिन जैसे ही मोबाइल आया, इंटरनेट आया, एक लोग बहुत लोग को देखना शुरू कर दिया, पूरा इंडिया भर का लोग को देखना शुरू कर दिया, देश विदेश सब में देख रहा है। तो परिवर्तन हुआ, उसके मानसिक परिवर्तन हुआ, उसका व्यवहार में परिवर्तन हुआ, हर एक चीज में परिवर्तन आते चला गया। तो संचार के माध्यम से भी परिवर्तन होता है। संचार यानी कि इंटरनेट और टीवी के माध्यम से आपका, और संचार में आ जाएगा कि आप कहीं जा करके घूमते हैं, आते हैं, तो जो भी आप देख रहे हैं अपने अंदर संचय कर रहे हैं, तो उससे भी आपका व्यवहार बदल जाएगा। आप अपने बारे में कुछ नया चीज सोचने लगिएगा। तो ये सब कारण था, मतलब कि परिवर्तन के कारक थे कि एक व्यक्ति का व्यवहार, मतलब कि अभिवृत्ति कैसे परिवर्तित होता है। अभिवृत्ति व्यवहार संबंध। प्रायः यह अपेक्षा करते हैं कि व्यवहार अभिवृत्ति का तार्किक रूप का अनुसरण करे, जबकि एक व्यक्ति की अभिवृत्ति उसके सदैव व्यवहार द्वारा प्रदर्शित नहीं की जा सकती। अतः एक व्यक्ति का वास्तविक व्यवहार व्यक्ति के विषय में अभिवृत्ति का विरोधी हो सकता है। मनोवैज्ञानिकों ने यह पाया कि वृत्ति और व्यवहार में संगति तब होगी जबकि व्यक्ति